मैं अपने शौहर के कदमों में गिरकर अपनी सारी इज्जत नफ्स को एक जानिब रखे सिर्फ एक ही दरख्वास्त कर रही थी कि मुझे तलाक मत दो। मैं सारी जिंदगी तुमसे अपने और अपनी बेटी के लिए एक पाई भी नहीं मांगूंगी, बस मुझसे अपना नाम वापस ना लो। मैं इस घर में एक कोने में पड़ी रहूंगी, सारे घर के काम भी कर दूंगी, मगर बस मुझे इस घर में रहने दो। तुमने दूसरी शादी करनी है तुम कर लो, मैं तुम दोनों के दरमियान कभी नहीं आऊंगी, मगर मुझे तलाक ना दो। मैं किस को ये बताती फिरूंगी कि इस तलाक में मेरा कोई कसूर न था। मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, मेरी शादी मेरे वालिदैन ने अपनी मर्जी से की, जिसको मैंने अपनी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया था। मगर शादी की पहली रात ही मेरा घूंघट उठाकर मेरे शौहर ने मुझसे ये कह दिया कि मैं उनकी पसंद नहीं हूँ, मगर वो मुझसे शादी के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुए कि वो जिससे शादी करना चाहते थे उस लड़की की शादी कहीं और हो गई, लिहाजा उसको दिखाने के लिए उन्होंने मुझसे शादी कर ली। मैंने उनकी बात सुनकर इस बात का फैसला किया कि हर फर्द का कोई ना कोई माजी होता है, मगर ये शख्स मेरा हाल और मेरा मुस्तकबिल है, इसलिए मैंने अपने हाल के जरिए अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का फैसला किया और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई। जिस पल मुझे इस बात की खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ, उस दिन मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मैंने हमेशा यही सुना था कि औलाद मियाँ बीवी के रिश्ते को और मजबूत बना देती है। मेरे शौहर भी अब मेरा ख्याल रखने लगे थे। जैसे जैसे मेरी डिलीवरी के दिन नज़दीक आते जा रहे थे, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। इन्हीं दिनों मैंने महसूस किया कि मेरे शौहर बात में बात चिड़चिड़े हो जाते थे। गुस्सा, गालम गलोच उनकी रोज़मर्रा की रूटीन बनती जा रही थी। मुझे लगा कि मेरी तबीयत को लेकर शायद उनके मजाज में ये तब्दीली वाक़ई हो रही है। इसी सबब मैंने उनको अपनी तकलीफ़ के बारे में बताना ही छोड़ दिया ताकि घर का माहौल ख़राब ना हो। उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे लगा कि डिलीवरी का टाइम करीब है, मगर मैं जब जब अपने शौहर को कॉल कर रही थी उनका नंबर बिजी जा रहा था। आखिरकार मैंने अपनी अम्मी को अपने पास बुला लिया और वही मुझे लेकर अस्पताल रवाना हो गई। इस दौरान जैसे ही मेरे शौहर से मेरा राब्ता हुआ, मैंने उनको भी अस्पताल पहुंचने का कहा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा फारिग होकर आते हैं। अस्पताल में मैंने एक बेटी को जन्म दिया जो कि बहुत प्यारी और नाजुक सी थी। मेरे शौहर बेटी की पैदाइश की खबर सुनकर अस्पताल आए, मगर बहुत उखड़े उखड़े रहे, जिसको मेरी अम्मी ने भी महसूस किया। मगर मैंने उनका पर्दा रखते हुए कह दिया कि कारोबारी परेशानी है, वरना बेटी की पैदाइश पर तो बहुत खुश हैं। मैं जब दूसरे दिन घर वापस आई तो मेरे शौहर ने जो मुझे बताया उसने मेरे सर पर बम ही फाड़ दिया। उनका कहना था कि जिस लड़की से वो शादी करना चाहते थे उसकी उसके शौहर से तलाक हो गई है और अब इद्दत के बाद वो उस लड़की से शादी कर लेंगे। मैंने जब उनसे दरियाफ्त किया कि मेरा क्या होगा, तो उनका कहना था कि मैं अपने फैसले के लिए आज़ाद हूँ। अगर बेटी को अपने पास रखना चाहूँ तो उनको इस पर कोई एतराज़ नहीं। वो ये कहकर मुझे अकेला छोड़कर बाहर चले गए। मैंने इस बारे में अपनी माँ से बात करने का फैसला किया, मगर उनके रद्द अमल ने मुझे हैरान कर दिया। उनका कहना था किसी सूरत भी शौहर का घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं। बेटी की माँ हो, तलाक का धाग लेकर किस किस को सफाई देती फिरोगी कि तुम्हारा कसूर न था। मगर मेरे शौहर की इस महबूबा ने मेरे शौहर से शादी की शर्त ही ये रखी थी कि वो मुझे तलाक देंगे और इस बच्ची से भी जान छुड़ाएंगे, तभी वो उनसे शादी करेगी। उसकी इद्दत होते ही मैं हाथों में तलाक के कागजात लिए अपने मेके आ गई। जिसने सुना, सबका पहला सवाल यही होता कि आखिर ऐसा क्या देख लिया शौहर ने जो तलाक भी दे दी और बेटी भी अपने पास नहीं रखी। मैं लोगों को सफाइयां देते देते तंग आ गई। कभी तो मुझे भी यही लगने लगता कि जैसे मैं ही इखलाक बाख्ता थी जिसके सबब मेरे शौहर ने मुझे तलाक दी। तलाक तो मर्द और औरत दोनों को ही होती है, मगर इसका दाग सिर्फ औरत ही के माथे पर क्यों सजता है, मर्द के लिए क्यों नहीं। अब मैं इस बच्ची के साथ हूँ, मैंने नौकरी भी कर ली है, बेटी का खर्चा उठाना मेरे लिए मसला नहीं, मगर मैं हर एक के इस सवाल से परेशान हूँ कि आखिर तलाक क्यों हुई।